भाई अनिकेत रंजन जिंदाबाद। एक साइड में ही चलेंगे, किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की ख्याल रखेंगे। कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, कहते हैं ना कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थे हम नौजवान, हमें कांटा बना के रख दिया और आज कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। कहते हैं कि नहीं इसको वोट थोड़ दे रहे हैं, हम मोदी जी को ना वोट दे रहे हैं। तो वैसे सोच वाले लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आज अगर आपका बच्चा अगर बिना पढ़ा अगर रोड पर बहुआ रहा है बेरोजगार, तो मोदी जी आके रोजगार दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। और जिनको मोदी जी के नाम पे आपने वोट दिया था वो तो कह रहा है कि हम काला काम करने जाए, हमको तो फिर मोदी जी के नाम पे वोटवा मिल ही जाएगा। जनता का मुद्दा को राजनीति का मुद्दा बना दिया जाता है। यहाँ का चीनी मिल रोजगार दे सकता है तो चीनी मिल चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। मोतिहारी का मोती झील अगर चालू हो जाएगा तो बहुत सारा रोजगार, वहाँ पे पर्यटक आएंगे तो बहुत सारा रोजगार मिल जाएगा नौजवानों को, लेकिन वो चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। यहाँ ग्लास फैक्ट्री है हवाई अड्डा चौक के बगल में, ग्लास फैक्ट्री अगर चालू हो जाएगा तो 1000 नौजवान उसमें काम करने का लगेगा, लेकिन वो भी चुनावी मुद्दा है। और हम नौजवान अब रुकने वाले नहीं है, या तो हमें हक अधिकार चाहिए, नहीं तो सत्ता परिवर्तन। बेरोजगारी, बेरोजगारी और बेरोजगारी, एकमात्र मुद्दा सभी पार्टी का बेरोजगारी। और उसी क्रम में आज मोतिहारी में नवयुवक जो सेना संघ है एनएसएस के संस्थापक अनिकेत पांडे ने महा बेरोजगार रैली का आह्वान किया था। और वो बेरोजगार रैली के बाद में आइए बात करता हूं नवयुवक सेना संघ के जो संस्थापक अध्यक्ष है अनिकेत पांडे जी से कि कैसा रहा महा बेरोजगार रैली। सबसे पहले तो स्वागत है सर आपका फाइनल पोस्ट में। बहुत बहुत धन्यवाद आपके न्यूज चैनल और उनके जो भी दर्शक हैं उन सभी का मैं स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। सर कैसा रहा महा बेरोजगार रैली? बहुत अच्छा रहा है, काफ़ी संख्या में युवा यहाँ पहुँचे हुए थे, जो देखे भी है लोग कचहरी चौक से पूरा राजा बाजार तक जो भी पीला झंडा लेकर के जो नौजवान यहाँ पे खड़े थे वो दिखा है लोगों को। और साथ साथ हमें आशा है कि यहाँ के मंत्री जी को भी दिख जाए आप लोगों के माध्यम से, और यहाँ के सांसद महोदय को भी दिख जाए, यहाँ के विधायक महोदय जो लोग हैं वो दिख जाए। आपने देखा होगा कि बहुत सारा ऐसा कंडीशन होता है कि ये लोग बस भाषणबाजी करेंगे, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, हमने ये कर दिया, हमने वो कर दिया, किया कुछ नहीं। अरे भाई अगर आप लोगों ने इतना ही कर दिया, 5 बार से लगातार विधायक हैं, 6 बार से लगातार सांसद है, फिर भी 80% नाला पर नगर निगम मोतिहारी में सलैप नहीं है। काती है विधायक भाई इतना दिन से सदर अस्पताल मोतिहारी में दवा नहीं है। इन सारे चीजों को लेकर आज एक युवा अगर शिक्षा भवन का मांग कर रहा है तो यहाँ के विधायक महोदय क्या कर रहे हैं? मतलब मेन जो मांग था वो शिक्षा भवन का था। क्यों शिक्षा भवन का मांग कैसे आया आपके दिमाग में ये मांग शिक्षा भवन का? क्या कारण था इसके पीछे? देखिए इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है। अक्सर मोतिहारी शहर के बहुत सारे जो ग्राउंड है, स्कूल का फील्ड है, गांधी मैदान है, जिला स्कूल है, एमएस कॉलेज का फील्ड है, तमाम में जब शाम में और सुबह में जाइएगा तो धरती पर बैठ के भुइये में बैठ के लड़का सब जो है बीपीएससी यूपीएससी रेलवे एसएससी जेडी जनरल हर चीज़ का तैयारी करते हैं और अच्छा मार्क्स लाते भी हैं और सफल भी होते हैं और जिले का मान सम्मान बढ़ाने का काम करते हैं। तो मैंने सोचा अरे भाई किसी सरकार का किसी मंत्री सांसद विधायक अधिकारी का इस पर नजर नहीं है। बारिश आता है तो उनका पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाता है, ज़्यादा धूप होता है तभी उनका पढ़ाई डिस्टर्ब होता है, यार अगर ज़्यादा ठंडा पड़ता है तभी पढ़ाई डिस्टर्ब होता है। तो अगर भाषणबाजी के लिए बड़ा सा अगर हॉल बन सकता है, आपको बड़ा बड़ा भवन झूठ मूठ का बन सकता है, चौर में जाके करोड़ का चौर में भवन बन जा रहा है, पंचायत भवन जिसका कोई पूछने वाला नहीं है, वहाँ कोई जाता तक नहीं है, वहाँ कोई पंचायत सरपंच भी कोई नहीं जाते हैं। तो वैसा भवन अगर करोड़ों का बन सकता है तो एक शहर में जो शहर के नौजवान आम गरीब मजदूर दबा कुचला पिछला गांव गरीब अंडा बेचने वाला, भूजा बेचने वाला, ठेला चलाने वाला, रिक्शा चलाने वाला, मजदूरी करने वाला, लोगों के यहाँ मजदूरी करने वाला, लोगों के यहाँ काम करने वाला, यहाँ तक कि सरकारी ऑफिसों में कर्मचारी ऑफिसर उनके बच्चे भी जो बैठ के भुइयां में ग्रुप डिस्कशन करते हैं, अगर उन लोगों को एक शिक्षा भवन मिल जाएगा, एक राउंड टेबल होगा, 50 कुर्सियां लगी होंगी, हर बैच पर बैच वाइज लड़के बैठ के अपना पढ़ने का काम करेंगे और उसके साथ साथ एक यूपीएससी और बीपीएससी तैयारी करने के लिए 40 से 45 हजार का किताब पढ़ना होता है, सभी जानते हैं। तो शिक्षा भवन में उस सारे जो कीमती किताबें होती हैं वो सब भी रखा रहेगा। एक रिक्शा चलाने वाले का बेटा भी
100 रुपए का पर्ची कटाकर 1 महीना 2-2 घंटा जाके बैठ के उसमें पढ़ सकता है। और डीएम साहब भी चाहेंगे तो उनका भी बेटा जाके वहाँ पे बैठ के पढ़ सकता है। आपने जैसे बताया, नाम दिया है महाबेरोजगार रैली, तो महाबेरोजगार रैली मैंने बेरोजगारी के लिए आपने क्या मुद्दा उठाया? बिल्कुल हम बताना चाहते हैं, आप लोगों ने देखा होगा इसमें वो भी मुद्दा उठाए हैं। जब 2020 में यहाँ पे विधानसभा की चुनाव हुई थी तो एनडीए सरकार ने घोषणा किया था कि 19 लाख रोजगार हम देंगे। तो 19 लाख रोजगार देंगे तो 5 साल में हर जिला को 50,000 हिस्सा पड़ा रोजगार, तो एक जिला को 1 साल में 10,000 हिस्सा पड़ा। तो 2020 बीत गया, 2021 बीत गया, 2022 बीतने जा रहा है, तो अब तक हर जिला को 30,000 रोजगार मिलना चाहिए था कि नहीं मिलना चाहिए था? कुछ मिला है कि नहीं? मिलना चाहिए था ना, नहीं अभी मिला है कि नहीं? कहाँ मिला है भाई? 3,000 रोजगार हर जिला को नहीं मिल पाया है, कहाँ से मिलेगा भाई? आप तो झूठी घोषणा किए थे, आप तो झूठी इतलाफाजी किए हैं। आप तो नौजवानों को, यहाँ के मजदूरों का क्या समझते हैं? एक बात बताइए कि आप रोजगार इसकी बात कर रहे हैं, आपकी सेना या आपके जैसे युवा पिछले विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में किस मुद्दे पर वोट दिए थे? देखिए, निश्चित रूप से यहाँ पे जो भी नौजवान है, कभी भी वोट होता है, किसी भी नेता का रैली जब होने का काम होता है, तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ उन नौजवानों का कोई दोष नहीं होता है। मैं बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ, नौजवानों का कोई दोष नहीं होता है, उन लोगों का, गरीबों का कोई दोष नहीं होता है। वो गरीब तो रैलिया में इस उम्मीद से जाते हैं कि चलो अब की बार कहीं नेताजी कुछ बोल दें, और उस उम्मीद से हम, तो इन्होंने झूठा उन लोगों को आश्वासन दिया, जनता को धोखा देने का काम किया। इन्होंने क्या कहा कि जैसा ही सरकार बनेगी, एक मिनट सरकार, गरीब की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ पढ़े लिखे युवा। मैं वहीं आ रहा हूँ, आप हमारी बात समझिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा। मैं वही कहने का प्रयास कर रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब है कि वो जो रैली में जो गए थे युवा, नौजवान ही ना रैली में जा रहे हैं, वही जाते हैं, वही ना उम्मीद, वही ना सबसे ज्यादा बूथ पर मुरट्ठा बांध के जय हो नेता के पीछे करने का काम करते हैं। तो उन्हीं नौजवानों को नहीं लो धोखा देने का काम किया है। उन नौजवानों को क्या कहा गया? उनको यही ना कहा गया कि 19 लाख सरकार जैसे बनेगा आपको 19 लाख रोजगार देंगे। मतलब मिला? रुकेंगे 1 मिनट भैया, कि मान लिए कि 19 लाख रोजगार की बात तो अभी हुई है, लेकिन आप कह रहे हैं कि तकरीबन 5 साल से वो विधायक है, तो 5 साल से इसी आशा पे वोट देते आ रहे थे लोग। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य का बात है कि ये लोग कहता है, उन जनता का भी मैं दोष लगाना चाहता हूं, कुछ लोगों का जो ये कहते हैं कि नहीं इसको वोट थोड़ दे रहे हैं, हम मोदी जी को ना वोट दे रहे हैं। तो वैसे सोच वाले लोगों को मैं बता देना चाहता हूं, आज अगर आपका बच्चा अगर बिना पढ़ा अगर रोड पर बहुआ रहा है बेरोजगार, तो मोदी जी आके रोजगार दे रहे हैं? नहीं दे रहे हैं। और जिनको मोदी जी के नाम पे आपने वोट दिया था, वो तो कह रहा है कि हम काला काम करने जाएं, हमको तो फिर मोदी जी के नाम पे वोटवा मिल ही जाएगा। तो यही स्थिति है। तो मतलब आप ये मान रहे ईमानदारी से कि जो राजनीति है वो मुद्दा अलग है और जनता का मुद्दा अलग है? ये देखिए, जनता का मुद्दा तो अलग है, राजनीति वाले तो अपना राजनीति करके चले ही जाते हैं। जनता का मुद्दा को राजनीति का मुद्दा बना दिया जाता है। यहाँ का चीनी मिल रोजगार दे सकता है, तो चीनी मिल चुनावी मुद्दा बन के रह गया है। मोतिहारी का मोती झील अगर चालू हो जाएगा तो बहुत सारा रोजगार, वहाँ पे पर्यटक आएंगे तो बहुत सारा रोजगार मिल जाएगा नौजवानों को, लेकिन वो चुनावी मुद्दा बनकर रह गया है। यहाँ ग्लास फैक्ट्री है हवाई अड्डा चौक के बगल में, ग्लास फैक्ट्री अगर चालू हो जाएगा तो 1,000 नौजवान उसमें काम करने का लगेगा, लेकिन वो भी चुनावी मुद्दा है। तो यहाँ के नेता जो है, आप जो रैली किए हैं महाबेरोजगार रैली, इसका क्या मकसद था? ये इसका मकसद साफ था। यहाँ पे मकसद सिर्फ और सिर्फ था कि 19,774 जो चौकीदार बहाली का जो अदर में लटका के यहाँ का जिला प्रशासन रखे हैं, वो तत्काल 19,774 बहाली हो, ताकि हमारा 20,000 जिला के नौजवान रोजगार मिलेगा ना। 20,000 घर, किसी भी जाति का हो। जाति कहाँ है? मतलब आरक्षण का मुद्दा ना, जाति क्या है? आरक्षण की बात, आरक्षण क्या मतलब हम नहीं कर रहे। हम अभी मैं आपको बता देना का काम करता हूँ। 20,000 नियुक्ति होगी तो सबको मिलेगा ना नौकरी? अरे भाई, तो उसमें जाति क्या मतलब? तो रोस्टर बना हुआ है, सरकार ने जो रोस्टर बनाया है उस हम कहा कर रहे हैं कि फलानवा जात को दे दीजिए, चिलानवा जात को नौकरी दे दीजिए। हम तो यही मांग कर रहे हैं कि जिस हिसाब से आपका रोस्टर बना है आप नौकरी दीजिए। हमारा ये मतलब नहीं है हमारा सोच कि किसको रोजगार मिल रहा है, हमारा सोच और खुशी बस इतने में है 20,000 परिवार को रोजगार मिल जाएगा, और 20,000 परिवार जो बेसहारा है वो चौकीदार बहाली से कम 20,000 परिवार में नौकरी तो मिलेगा। और क्या मुद्दा था? और उसके बाद भी है कि जो इस जिले में जो भी बहाली हो रहा है, जो कोरोना का काल में 3 साल जो एज लोगों का घट गया है, उस एज में जो रिलैक्सेशन मिले, 3 साल बढ़ाया जाए कम से कम, ताकि उन लोगों के साथ कोई धोखाधड़ी ना हो और बेईमानी ना हो। एक चीज बताइए अनिकेत जी, आप युवा है और आपका बड़ा इधर नाम है चंपारण में, पूर्वी चंपारण में, तो युवा राजनीति में आए तो बड़ी अच्छी बात है। आप भी बहुत दिनों से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके हैं आप,
कहाँ देखते हैं आप अपने आप को चंपारण की राजनीति में? देखिए, हम जैसा युवा, हमारे जैसा बहुत सारे युवा है चंपारण में, उनको दबा दिया जाता है। कौन उनको दबा देता हम है? बता दे रहे हैं। उनको दबाया जाता है, झूठा मुकदमा किया जाता है। अब हम ही को ले लीजिए, कई लगभग 2 दर्जन से ऊपर FIR में हमको इन्वॉल्व कर दिया गया, लेकिन कहाँ है? हम तो जहाँ हैं वहीं हैं। क्यों? क्योंकि हमारा मुद्दा साफ है, हमारा नियत साफ है और हमारे साथ चंपारण का जनता है। तो हमें फर्क नहीं पड़ता है कि आप क्या फंसा रहे हैं। हमें कानून पर विश्वास है। हम कानून को हाथ में लेके नहीं चलने का काम करते हैं, हम कानून को साथ में लेके चलने का काम करते हैं। तो जिला प्रशासन पर भी हमें भरोसा है और उनको भी हम पर भरोसा है। हम मुद्दा की लड़ाई लड़ते हैं और यहाँ नौजवानों को डराया जाता है। कौन डराता है? हम कौन बता रहे डराता है? हैं, बताइए यहाँ ना के भाई। तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं, उनके युवाओं को डराया जाता है कि कुछ बोला कि पार्टी से निष्कासित। इस चक्कर में वो कुछ बोल नहीं पाते हैं। वो भी बेरोजगार हैं जो रैलियों में सबसे आगे जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो जय हो नेताजी का नाम नारा लगाते हैं, वो भी नौजवानों में बेरोजगार होता है। और वो नौजवानों का आशा होता है कि चलो कहीं अब की बार नेताजी कुछ ताक देते हो, लेकिन उसको भी नहीं मिलता है। यही कारण है कि उसको ये डर रहता है कि कहीं कुछ बोलनी तो नेताजी कहीं लायक नहीं छोड़ेंगे, और यही कारण होता है। तो नवयुवक सेना उस नौजवानों में नहीं है। नवयुवक सेना का एक अलग रुतबा है। नवयुवक सेना का गलत बर्दाश्त होता है तो हम कोई भी पदाधिकारी हम लोग घेरने का काम करते हैं, रोकने का काम करते हैं। और हम युवा ही युवा शक्ति जो है बड़ा महत्वपूर्ण होता है। कहीं ऐसा तो नहीं? अच्छा, शक्ति का एक कमी भी है कि उच्छृंखल भी हो जाता है, बिखर जाता है। तो आपकी जो ताकत है, युवाओं की जो ताकत है, वो एकजुट या मुद्दा जो लक्ष्य है उस पर आधारित नहीं है, वो कहीं बिखर जाता है क्या बार बार? कोई नौजवान नहीं बिखरता है। ये नौजवान यहाँ का है ना, इन लोगों को कांटा की तरह चुभता है। पता है क्या है? कि हम लोग रोजगार मांग देते हैं, सदर अस्पताल में दवाई के लिए खोज देते हैं, सदर अस्पताल में वेंटिलेटर लगवाने का बात करते हैं, सदर अस्पताल में अच्छा चिकित्सा 2700 डॉक्टर MBBS का बहाली हुआ है बिहार में। यहाँ भी 150 MBBS मिला है जिला को, लेकिन सब ज्वाइन करके फिर गायब। एको MBBS आपको किसी अस्पताल में भी आपको नहीं मिल पाएगा। तो ये सारी चीजें हम लोगों को ढूंढते हैं नौजवान, तब नौजवान लोगों के लिए कांटा की तरह चुभता है। तो हम लोगों ने भी तय कर लिया है कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे। कहते हैं ना कि जी नहीं सकता तो जीने की तमन्ना छोड़ दे, जो बहते बहते रुक जाए वो दरिया छोड़ दे। फूल थे हम नौजवान, हमें कांटा बना के रख दिया और आज कांटे से कहते हो कि चुभना छोड़ दे। हाँ? तो आज इन नौजवानों को कांटा बनाया किसने है? ये सिस्टम ने, इस सरकार ने, इस व्यवस्था ने, यहाँ के सांसद मंत्रियों ने। तो आज कांटा चुभ रहा है तो तकलीफ हो रही है। कहाँ तक चुभेगा कांटा? अब तो पता चलेगा आने वाले समय में, और चुभेगा। और चुभा है तो हमको पता भी चला है कि लोगों को दर्द हो रहा है, तो दर्द होगा और भयंकर होगा। और हम नौजवान अब रुकने वाले नहीं हैं। या तो हमें हक अधिकार चाहिए, नहीं तो सत्ता परिवर्तन, बस। मतलब अभी आप देख रहे थे अनिकेत पांडे जी से एक्सक्लूसिव बातचीत फाइनल पोस्ट का। और इस बात पे भी आप ध्यान रखें, नवयुवक के बात पे ध्यान रखें, रोजगार पे ध्यान रखें। फिर आगे और भी इसी तरीके के मुद्दे जो है उस पे मैं आपको दिखाता रहूंगा, मिलाता रहूंगा, रूबरू कराता रहूंगा। देखते रहे फाइनल पोस्ट। हमें दे इजाजत, धन्यवाद।